एक हमारे पास आकाश त्रिपाल जी हैं। तो आकाश भाई बताइए सर, कैसे जुड़ना हुआ? अरे सर, मेरा कुछ सवाल है सर। हाँ जी, बोलिए। सर, मुझे रामायण में कुछ सवाल मैं काफ़ी देर से सोचता हूँ, तो मुझे खुद से ही जवाब नहीं मिल पाते हैं। तो सर आप बता देंगे क्या? पूछिए, आएगा तो हेलो। बताएंगे। जी। वो जो रावण ने जो सीता माता को चुराया था, वो असली सीता जी थी या मतलब ऐसे ही छाया थी उनकी? भाई वाल्मीकि रामायण की बात करोगे तो ऐसा कोई प्रकरण नहीं है कि वो असली सीता जी थी कि नकली सीता जी थी। उसमें मतलब साफ साफ असली लिखा ही है कि थी। सीता जी थी। हाँ, तो क्या है, रावण को वो श्राप था ना नल कुबेर का कि वो पराई स्त्री को छू नहीं सकता। तो फिर कैसे पकड़ के मतलब पुष्पक विमान में बिठा लिया? देखिए, ये श्राप वाली जो बात आती है ना, हम्म। कि ये दो प्रकरणों पे, दो स्थानों पे इसका जिक्र आता है। पहला तो एक हम्म। उत्तरकांड में भी है और उसके हम्म। पूर्व में भी है। हाँ। तो इस श्राप वाले में एक जगह उसको कुबेर की तरफ से और एक जगह ब्रह्मा जी की तरफ से श्राप मिलता है। हाँ। नटराज जी, मैं सही हूँ ना? हाँ जी, हाँ जी। उत्तरकांड में है नहीं, कुबेर जी की तरफ से, नल कुबेर जी वजह से तरफ से, और नहीं, दूसरे में ब्रह्मा जी की तरफ से। मैंने इतना देखा है कि मतलब सीता जी को चुराने से बहुत पहले की ये कहानी है, जब उसको श्राप मिला था नल कुबेर के हम्म द्वारा। हम्म हम्म हम्म। तो फिर कैसे मतलब पकड़ के उनने अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया? ये क्या श्राप मिला था, पहले ये भी तो देखिए ना। तो ठीक है सर, कभी मतलब लेकिन सोचिएगा ये सही गलत है कि नहीं है। है जब उत्तरकांड का पार्ट। हाँ, तो उत्तरकांड का तो है, लेकिन उत्तर कहाँ है इसका? जब उसको उत्तर श्राप था तो टच उत्तरकांड कैसे कर लिया? हम जैसे इसको प्रक्षिप्त मानते हैं। हाँ, हाँ। चलो ठीक है। अभी दूसरा सवाल है भैया, राम इंसान है या भगवान है? एक ही सवाल में जाओ, एक ही मतलब शब्द में उत्तर दे दीजिए। वो नहीं, भगवान है। भगवान है तो फिर रावण को कैसे मार दिया? क्योंकि रावण को तो वरदान प्राप्त था कि वो भगवान के हाथों नहीं मरेगा। चलिए हाँ। ठीक है। क्या कह जी। रहे थे आप? जब मतलब अगर भगवान थे तो उनने रावण को कैसे मार दिया, जबकि उनको वरदान प्राप्त था रावण को कि वो भगवान के हाथों नहीं मरेगा? तो क्या वरदान प्राप्त था रावण को, जरा बताएंगे? आपको कि पता है वो क्या वरदान मिला था? भगवान हाँ, मैं बताता हूँ ना। वो भगवान या देवता, किसी भी राक्षस, खाली उसको इंसान के मतलब उसमें छोड़ा गया था, किसी भी जानवर से किसी से भी नहीं मर सकता है। अच्छा, ये जब वो कहाँ लिखा है? तपस्या किए थे ना उनके तीनों भाई, कहाँ लिखा है, रावण। बताना जरा। मेरे पास रामायण पढ़ी है, बताओ ये कहाँ लिखा है? नहीं, ये लिखा नहीं है, बाकी सब जानते हैं कि उनको नहीं, जब उन गजब ब्रह्मा जी आदमी हो, से लिखा सभी। नहीं और सब जानते हैं। क्यों, मैंने रामायण देखी हुई है भैया। अच्छा, भैया देख के टीवी सीरियल सीरियल से देख कुछ भी सकते हैं। सीरियल देख के आए, उस पे बात होगी, या जो वाल्मीकि जी ने लिखा उस पर बात होगी? अच्छा, ये मालूम है। अच्छा, तो फिर विष्णु भगवान ने राम का अवतार क्यों लिया था, यही बता दीजिए। मैं क्या पूछ रहा हूँ, हम्म। सवाल से कूदने की कोशिश मत करिए। आपने हमसे कहा हम्म। कि उसको ये वरदान मिला था कि उसको कोई मार नहीं सकता है। यही हाँ, था ना? हकीकत है। तो कहाँ है ये लिखा हुआ? लिखा हुआ तो मैं नहीं दिखा सकता भैया, लेकिन आप इस बात से मुकर भी नहीं सकते कि उसको ये वरदान प्राप्त नहीं था। गजब ये आदमी बात हो आप भी यार। जानते हैं। नहीं, ये थेथ्रोलॉजी इसको बोलते हैं। चलो ठीक है, हाँ, तो ये बात का अगर आप नहीं आप मानते हैं अगर तो यही कोई बता चीज़, दीजिए। अगर सुनिए, अगर आप कोई चीज़ कहते हो ना, देखो कोई हम्म। चीज़ अगर हम कोई क्लेम करते हैं तो हम्म। उसको विथ प्रूफ हमें रखना भी चाहिए। अब ठीक ऐसा है नहीं भैया, कि अभी बस मैं वैसे मुंह अगर मुंह हिला दिए और कुछ भी कह दिए कि मैं टीवी देख के आया हूँ, मेरे से कोई रास्ते में कह नहीं, रहा आप था। तो पहले ही सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं, यार पहले ठीक है, लेकिन पहले अगर सुना करो यार भाई साहब। देखो, ठीक है। मैं हाँ, नहीं नहीं नहीं, दे वो पाया। ठीक है। भाई साहब हाँ। सुनो, पहले सुनो सुनो। हम्म। हम्म। सुनोगे तब ना कोई बात करेगा। हाँ, ठीक है, देखो, मैं सुनाइए। बता रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ कि हम्म। पहले प्रश्न का मैं जवाब नहीं दे पाया या दे पाया, हम्म। ठीक। मुद्दा ये नहीं है। अब ये मैं डेढ़ चाना बनने वाला काम नहीं करता हूँ। मेरे को नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है। ठीक। नहीं मालूम भैया, नहीं लेकिन आता है, मैं इसका सुन तो लीजिए ना अगली पहले। डिबेट में आपको ओ भाई प्रूफ साहब, दिखाऊंगा। हम्म। जी गजब बोलिए। बातूनी इंसान हो भाई यार। मेरा नहीं नहीं, टाइम है, बता। अगर यार इतने बड़े ज्ञानी तो हो नहीं। अभी आप मेरे से हाँ। पूछ रहे हो, लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ दिया ना तो आपका दम हम्म। निकल जाएगा। तो भैया सुनने इसीलिए तो का भी मैंने चैनल नहीं सामर्थ्य बनाया कि कोई सुनने का मेरे भी से सामर्थ्य पूछे। रखना चाहिए ना यार।
सुनने का भी सामर्थ्य होना, अगले को भी बोलने जी, दो। ऐसा जी, थोड़ी जी, होता है कि बोलिए। अब आप खाली आप ही आप बोलोगे, अब आपको म्यूट करके मुझे बोलना पड़ेगा। ये तो गलत बात है ना। खुद तमीज़ होनी चाहिए कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी से कोई प्रश्न कर रहा हूँ, तो जब मैं अपनी बात रख दूँ तो सामने वाले को भी बोलने का मौका दूँगा, तभी तो वो बोल पाएगा ना। तो जो आप कह रहे हो कि उसको श्राप था, तो उसी रामायण में ये भी लिखा है कि भगवान जो है वो मनुष्य स्वरूप में आएँगे और तब उसका वध करेंगे। आधा-अधूरा क्यों पढ़ते हो? मानव योनि में आएँगे ना। और पूरी रामायण में भगवान श्री राम के परिप्रेक्ष्य में कहीं उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ। वो हर जगह यही कहते हैं कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ। ठीक है? तो जब पता नहीं हो, अध्ययन नहीं हो, तो गाल बजाने की आवश्यकता नहीं होती है। और टीवी सीरियल देख के डिबेट नहीं होता है मेरे भाई। नहीं टीवी तो सीरियल फिर में नहीं, बहुत कुछ आपने दिखाया बोला कि जाता वो है। इंसान रूप के थे, तो फिर उनको भगवान क्यों कहते हो? भाई सिंपल सी हुँ। बात है कि भगवान का शब्दार्थ क्या है? किसे भगवान कहते हैं ये बताइए आप? भगवान हमें क्या मालूम? मैंने पहली इसीलिए बात तो तो जो पूछा आप था कह कि रहे हो ना, सबसे पहली बात हुँ, तो जो आप कह रहे हो ना, आपको तो यही नहीं पता है ना एग्जैक्ट में कि वो श्राप क्या था। उसमें भगवान शब्द ही नहीं लिखा है कि भगवान उसको नहीं मार सकते या नहीं मार सकते। क्या लिखा है? वो देव और दानव जैसे प्रकरणों में आता है, देवता नहीं मार सकते। तो फिर भैया वहीं से सुदर्शन चक्र चला देते, वैकुंठ से ही कहाँ विष्णु से भगवान चला क्यों देते? आते? कहाँ से चला वैकुंठ देते? वैकुंठ से ही बैठे-बैठे। मैं इसका कर उनको दूं इसका अरे रुक जाइए यार, सब इतना बोलोगे ता तो क्या इतना फायदा है? इतना तामझाम नहीं करना पड़ता ना भैया कि सीता चोरी हो या फिर ऐसे जंगल में आए जाएँ। वहीं नहीं से चला वो मैं देते डायरेक्ट। सुनिए, ठीक ठीक है, वहां से चला हुँ, देते या नहीं हुँ, चलाती ये तो उनकी नीति के ऊपर डिपेंड करता है। अब किसी की मर्जी, अब जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ, हुँ, अगर मैं अगर आपसे ये कहूँ हुँ। कि आपके पापा आपकी मम्मी से शादी से पहले ही उनको प्रेग्नेंट कर दिए होते, तो फिर इतना ये तामझाम उनको नहीं करना पड़ता कि शादी करते, फिर अपनी ये आपकी तो मम्मी कोई को लॉजिक प्रेग्नेंट नहीं करके हुआ और फिर भैया, आपको पैदा करते। नहीं ये ये कोई बिल्कुल लॉजिक लॉजिक है नहीं। सर, ये बिल्कुल लॉजिक है। मैं बहुत सही लॉजिक देता हूँ, और जब मैं लॉजिक देता हूँ तो अच्छे-अच्छों की गाँड फट जाती है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि वहीं से चला देते, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। आपके बाप को चाहिए था कि आपकी माँ को बिना शादी के प्रेग्नेंट कर दिए होते। भाई बताइए ना। आपके यहाँ होता होगा शायद ऐसा। नहीं, 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 मैं अब देखिए, अब आपके यहाँ मेरे यहाँ क्या होता है, ये पहले वाला सिस्टम आप लेके आए हैं, मैं तो लेके नहीं आया हूँ। मैं तो ये बात स्वीकार कर रहा हूँ ना कि हर कार्य का एक सिस्टम होता है, हर कार्य का एक प्रारूप होता है, और प्रारूप के हिसाब से हर कार्य नियत होता है। किसी व्यक्ति को कौन सा कार्य कैसे करना है, ये उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें आपकी और हमारी कोई मर्ज़ी नहीं होती। उनको जैसा अच्छा लगा उस कालखंड में, जिसको जैसे अच्छा लगा उसको, भाई किसी व्यक्ति को कौन-सा कार्य कैसे करना है, ये उसकी निजी आज़ादी है ना यार। उसमें अब आपको उँगली करने की क्या आवश्यकता है? आप दूसरे के इंटरनल लाइफ़ में उँगली कर रहे हो, और आपकी इंटरनल लाइफ़ में अगर कोई उँगली कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, मिर्ची लग रही है, ये तो गलत बात है ना भाई। आकाश भाई, कुछ ज़्यादा ही नहीं दिमाग लगा रहे हो? एक बात बताऊँ मैं? जितना दिमाग आप चला रहे हो ना, अगर मैंने उतना चला दिया ना, तो भाई जिस्म में जितने छेद है ना, सारे छेद से मवाद निकल जाएगा। था? आपने रावण नहीं, को और सुन मेरे तो लीजिए मम्मी-पापा ना को लेके आ सर, गए थे बीच में। सुन लीजिए ना, हाँ, सुन लीजिए ना। आखिर हुँ, मैंने क्या, आपने कहा कि हुँ, रावण को विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र चला देते तभी मार देते। जी, व्यंग जी, कर जी। रहे थे आप, व्यंग कर रहे हाँ, थे आप। हुँ, फिर आप ये कह रहे थे कि उसको वरदान मिला था। अरे भाई, हाँ, मिला था। आपने कहा कि उसको वरदान मिला था, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि उसको वरदान क्या मिला था। बता क्यों आप नहीं ही रहे कि बता उसको क्या दीजिए, वरदान मिला था? आप ही बता दीजिए। आप नहीं बताएँगे? नहीं, गज़ब आदमी है। देखिए, नहीं तो आप ही जब बता उसने दीजिए ना, आप तो वरदान शायद माँगा ज़्यादा जब उसने हाँ, वरदान माँगा तो उसने ये कहा हाँ, था कि नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, हाँ, राक्षसों, साँप और हुँ, जंगली जानवरों से हानि ना होने का वरदान माँगा था उसने। यानी कि उसको ये लगता था कि हुँ, मनुष्य तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, हाँ, मनुष्य मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो जी, उसने मनुष्य को छोड़कर बाकी सबसे अपनी सुरक्षा का वरदान माँगा।
हाँ, इसीलिए भगवान ने उसको मारने के लिए मनुष्य का अवतार लिया, यानी कि मानव अवतार में आए और तब उसको मानव स्वरूप में उसको मारा, क्योंकि उसको मानव स्वरूप में ही मारा जा सकता था। अच्छा। ये है पूरा प्रकरण। तो जब आप पूरा प्रकरण नहीं जानते हैं तो हुँ। अनावश्यक किसी के ऊपर कटाक्ष करना, अभद्र नहीं, तो मेरा टिप्पणी यही करना सवाल है भैया। और किसी को हाँ, सुनिए, अभद्र टिप्पणी हाँ, करना और किसी को, आपको मालूम है आप इस तरह की जो टिप्पणियां कर रहे थे, आप जो हाँ, ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं ना मेरे भाई। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, 295 वो तो ए, सब आपके आप लाइव दूसरे का डिबेट में व्यक्तिगत जितने कर भी रहे लोग देख रहे हैं, वो हैं, बेवकूफ़ थोड़ी हैं। 295। अरे यार भैया, हाँ, आप इस बात का ध्यान रखिए, आप जो व्यंग कर रहे थे, आप जी। प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछने का अधिकार आपको है, मैं उसके लिए आपको मना नहीं कर सकता। जी, जी। बिल्कुल पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ और भी लोग प्रश्न पूछते हैं। लेकिन प्रश्न हुँ, पूछने की जो शैली और जिस तरह का व्यंग आप करने की कोशिश कर रहे थे, उस व्यंग का बहुत समुचित उत्तर देने का मैंने आपको प्रयास किया। लेकिन जैसे ही हुँ। देखिए, जिस तरह से आपको आपके पिता प्रिय हैं, आपकी माता प्रिय हैं, वैसे ही हमें लेकिन भगवान आपने तो श्री गाली राम। दे दी थी ना भाई भैया साहब फर्स्ट में। सुन लीजिए ना सर, सुन हुँ, लीजिए ना हुँ, सर, हुँ। सुन लीजिए, सुन लीजिए। जिस तरह से बोलिए। आपको आपकी माताजी प्रिय हैं, आपके पिता प्रिय हैं, उसी तरह से हमको हुँ। हमारे श्री राम हमारे इष्ट प्रिय हैं। आप अपने तो मैंने तो माता-पिता के खाली बारे में सवाल ही अप्रिय नहीं पूछा था सुन भैया। सकते, तो सवाल मैंने पूछा खाली था तो सवाल ही आपने पूछा था। बिना जानकारी के ये क्लेम क्यों किया कि वो तो वहीं से सुदर्शन चक्र चला के मार देते? तो ऐसा तो है ना भैया, पक्का है जब काहे मतलब नहीं अगर कहाँ है? एक तरफ वरदान की बात करते हो, एक तरफ वरदान की बात करते हो, वरदान का भी तुम्हें पता नहीं भाई, और दूसरी तरफ फिर व्यंग करते हो कि वहीं से मार दिए होते। तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि वरदान क्या था? सवाल पूछने आए हो भैया, तो कम से कम वरदान तो बता दिए होते ना कि क्या वरदान उसको मिला था। बस ऐवें वरदान तो कुछ मैंने भी, ऐसा ही बताया था, खाली क्या मनुष्य को वरदान था छोड़ के उसको बाकी बताओ? चलो कोई अब समझ, मनुष्य हाँ, को छोड़ के जब कोई नहीं मार सकता है। हाँ, तो फिर इसीलिए भगवान को मनुष्य स्वरूप में आना पड़ा, इसीलिए वो तो सुदर्शन चक्र भैया चला के उसको नहीं मनुष्य मार अगर सकते थे। भगवान अगर मनुष्य रूप में आ जाते हैं तो वो मनुष्य कहलाते हैं या भगवान ही कहलाते हैं? भाई मैंने इसका आंसर आपको किया ना, मानव कहाँ स्वरूप किया? में आए, उन्होंने मनुष्यों की तरह जन्म लिया और फिर हाँ, उसका वध किया, अवतार स्वरूप आए। भाई आपकी बात से नहीं चलेगा ना, जो जो वहां लिखा है, जिस प्रारूप में लिखा है, जो उसने वरदान मांगा, उसने क्या हाँ, कहा था? वैसे तो समस्त जीव जगत जो है वो ईश्वर का हुँ, ही अंश है, ठीक है? हाँ, रावण की हुँ, बात करो, अपनी बात करो, हमारी बात करो, ठीक है? वो ईश्वर का ही ठीक। अंश है। उसने यही कहा था ना, हमको देवता ना मार सके, ठीक है? हमको कोई देखिए देवता ना मार सके। सुनिए ना भैया, हुँ, 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 आप हुँ। बोलते हैं जैसे वो नेचुरल तरीके से उनने जन्म लिया, तो ये तो गलत बात है क्योंकि उनका जन्म खीर से हुआ था। आप इस बात को झूठा नहीं कह सकते। अच्छा चलिए ठीक कुशवाहा है, जी कहाँ बस लिखा है ये? नहीं, कुशवाहा जी बस 1 मिनट सर, एक नहीं 1 मिनट सर, ठीक है, आप ये वाला प्रकरण दिखा दीजिए जहाँ पर आप ये लिखा हो कि उनका जन्म खीर से हुआ था। चलिए बताइए कहाँ लिखा है? आपके पास वाल्मीकि रामायण होगी ना भैया? हाँ, मेरे पास पड़ी है सर, मैं दिखा हाँ, तो देता हूँ उसी को आपको, खोल आप खुद दीजिए। पढ़ जी, के जी। बताइएगा। उसी को खोल हाँ, दीजिए। मैं खोल देता हूँ। आप बताइए कहाँ लिखा है ये वाला बात? जब वहाँ जन्म होता है, जब वो खीर लेके हुँ, निकलता है, जब वो ऋषि उनके हुँ। हवन से, कौन ऋषि? कौन ऋषि? कोई तो होगा, मैं नाम नहीं जानता। लीजिए, फिर आप आधी-अधूरी बात लेकर आए हैं और फिर आप कह रहे हैं कि देखिए, अधूरी ऐसे बात हो या हुआ, पूरी वैसे हो हुआ। या लेकिन बात सही बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं, सही तो नहीं मैंने बोल रहे आप। नहीं भैया, आप बगल वाले भैया से पूछिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। अच्छा, बगल वाले भैया बताइए, ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। अगर देखिए गलत? पहली चीज तो आप सुन लीजिए। पहली चीज तो जी, अगर जी, जी। आप जब देखिए, अब आप हाँ, किस टाइप के इंसान हैं मुझे समझ में आता है, जी, और जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो भी समझ में आता है। तो जी, ये कुछ ज़्यादा ओवर क्या होता स्मार्ट है ना, बन रहे जैसे हैं। जैसे शक्कर होती है ना, शक्कर आप समझते हैं ना, जी, तो जी, ऐसे मीठा बोल देने से अगर जहर में अगर शक्कर मिला के किसी को दे दी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जहर अपना काम नहीं करेगा। तो जितनी हाँ, जहरीली आपकी भाषा है ना, लिटरली हाँ, बहुत ज्यादा जहरीली है। तो जी, जी, वो पहली चीज तो, और आप जिस टाइप के इंसान है मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको जवाब देना पसंद करूंगा। जी, रामलीला आपने देखी कभी? जी, जी, देखिए ना। देखी है ना? जी, जब उसमें जो मनुष्य है या जो भी उस कलाकार है, जब भगवान श्री राम का वेश धारण करता है, हाँ, आपने कभी देखा है कि उससे कभी किसी ने उसकी जात पूछी हो? जी, बिल्कुल यहाँ हमारे गाँव में होता है ना। अब मेरे को पता है आप एमपी के हैं और शायद पन्ना डिस्ट्रिक्ट के आसपास के हैं, करेक्ट? नहीं, नहीं, पन्ना जिला के हाँ, नहीं हूँ। हाँ, 100% आप एमपी के हैं और पन्ना के आसपास के एरिया के हैं।
क्योंकि मैं उधर एमपी का का ही हूँ। हूँ और हाँ, मैं उधर की भाषा समझता हूँ। हाँ हाँ, एमपी का हूँ लेकिन पन्ना जिला का नहीं हूँ। ठीक है, पन्ना जिले के नहीं होंगे, आप आस-पास के एरिया के होंगे, जी जो जी भी जी लोकेशन। तो हमारे जी। यहाँ रामायण होती है और आज हाँ तक कभी, मैं भी उसी गाँव का ही हूँ, हमारे यहाँ हाँ कभी किसी ने जात नहीं पूछी। आपके यहाँ पूछते होंगे, आप बहुत स्पेशल गाँव के आते होंगे, जी। ठीक है? लेकिन तो ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। ये जवाब मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जो आपने जी। पूछा था कि हाँ जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया भगवान राम का, तो वो हाँ राम ही क्यों थे, वो भगवान क्यों नहीं थे? जी ये उसी का जवाब है कि जब आप किसी का वेश धारण करते हैं, हाँ। तो आप एक्चुअली में वही होते हैं जिसका वेश धारण करते हैं, ना कि जो एक्चुअली में। तो अगर अच्छा। आप कल की डेट में भगवान श्री राम का वेश धारण कर लेते हैं, आज भी आप देखेंगे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जो अरुण गोविल जी हैं, जिन्होंने हम्म। रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाया था। आज भी जी लोग उनको देखते ही चरणों में लौट जाते हैं। जी जी जी। तो ये सही बात। वही है कि जब भगवान विष्णु ने भगवान राम का अवतार लिया, तो वो एक्चुअली हाँ। में मनुष्य रूप था। अच्छा। ये हमारे और आप बाकी लोगों के लिए कि हाँ, भगवान विष्णु आए। तो हाँ ये हालांकि प्रूफ दिखा रहे हैं कुशवाहा जी, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जी। आप जो जहरीली भाषा है ना, उसका उपयोग नहीं करेंगे और मनुष्यता का परिचय देते हुए मनुष्यों की तरह बात करेंगे, और जो ये भी देखिए बात देख रखेंगे आप अपनी, भैया भैया वो भैया प्रूफ भैया के साथ रखेंगे। अरे देखिए ये अब इसमें लिखा टॉपिक पे आ हुआ है। जाते हैं। नहीं ठीक है, इसमें लिखा ठीक है। अग्नि। आकाश भाई, हाँ हाँ। आकाश भाई, आकाश जी भाई, आकाश जी भाई, मुझे जी जी लिखा जी हुआ जी मुझे पढ़ना भी आता है, मैं पढ़ के बता जी। देता हूँ, ओके, पढ़ ठीक है? दीजिए। हाँ, जी लेकिन ये प्रकरण होने के बाद से मैं आपसे एक प्रश्न करूँगा, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा, जी 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 बिल्कुल। ठीक है? जी बिल्कुल। पहला उत्तर मेरा, आप पहले तो अपना एक परिचय दे दीजिए, क्योंकि जी आप मैं जिस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि कम से कम आप एक हिंदू फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते हैं, ठीक है? जी ठीक है, मेरी बात सुनिए, आप एक बुद्धिस्ट हैं, ठीक है? यह बात तो बिल्कुल सही है। आप जो हैं जी उसको एक्सेप्ट करके चलिए, अच्छा लगता है, क्योंकि जब आदमी अपनी पहचान छुपा करके और जब अगर आप सच में मर्द हैं, अगर सच में आपको लगता है कि हाँ, आप संवाद करने में तटस्थ हैं, तो एक बार अपना जी। परिचय दे के बात करिए ना। हाँ, अभी क्या मेरा नाम प्रॉब्लम जो आ गई? लिखा हुआ है वही नहीं, नाम है वो भैया, तो मैं ठीक झूठ है। नहीं बोलता हूँ। हाँ, ठीक है। चटनी जी महाराज, वो तो मुझे भी पता है कि आपका जो नाम लिखा हुआ है वही नाम है आपका, और सबसे जी। बड़ी बात है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है? थोड़ा आइडियोलॉजी बताइए। कौन सी आइडियोलॉजी? धार्मिक रूप से आपकी आइडियोलॉजी क्या है? क्या मानते हैं आप? आप नास्तिक हैं, मैं आस्तिक हैं, एग्नोस्टिक हैं, बुद्धिस्ट हैं, वह जैन हैं, नहीं क्या हैं? भैया, मैं किसी भी मतलब किसी भी धर्म को नहीं मानता हूँ। अच्छा, किसी धर्म को नहीं मानते हुए तो बहुत अच्छी जी बात है फिर तो। फिर आप निष्पक्ष रूप से मेरे को जी आंसर जी जी। करेंगे, ये मैं उम्मीद जी रखूँगा। हाँ, निष्पक्ष जी, रूप से। चलिए, ये बहुत अच्छी ठीक। बात है, फिर आप निष्पक्ष होंगे। जी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, थोड़ी देर के पश्चात महाराजा दशरथ के आवाहनीय अग्निकुंड से अतुल प्रभा युक्त स्वर्ण से निर्मित और चांदी के पात्र से ढके दिव्य खीर से पूर्ण पात्र को प्यारी पत्नी के समान दोनों हाथों में लिए श्रृंग ऋषि ने महाराजा हुँ, दशरथ की ओर देखा और कहा, क्या कहा भाई? तो कहा, इस हुँ, हे नरसादुर्ल, यह खीर विद्वानों द्वारा यज्ञाग्नि में निर्मित की गई है। यह हुँ, पुत्रोत्पादक, प्रशस्त और आरोग्यवर्धक है। इसे आप लीजिए। हुँ, क्या लिखा है यहाँ पर? वही पुत्रोत्पादक, खीर। आरोग्यवर्धक। हुँ, भाई साहब, वही खीर मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हुँ, उसकी विशेषताओं में क्या लिखा हुआ है? खीर तो आपकी भी माँ खाती हैं, संजोग से हुँ, आपकी दीदी, आपकी बहन, पूरा परिवार भी खाता होगा। कोई प्रेग्नेंट हुआ जी, आज तक खीर खा के? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं हुआ ना? लेकिन नहीं। यहाँ पर जो प्रकरण दिया हुआ है, इसमें समझने वाली बात यह है कि इसको कहा गया है आरोग्यवर्धक और पुत्रोत्पादक। अब जैसे, अब आपके लॉजिक से अगर हम चलें, आगे बढ़ें, तो अगर हाँ, किसी को अगर पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है और अगर वो किसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, इलाज हाँ, करा रहा है, इलाज हाँ, के दौरान मान लीजिए अगर कोई मेडिसिन ले रहा है, अगर उस हाँ, मेडिसिन या उस औषधि के परिप्रेक्ष्य से अगर उसका प्रॉब्लम्स दूर हो जाता है और वो अगर वो हाँ, प्रेग्नेंट होता है या फिर उसको पुत्र प्राप्ति होती है, तो आपके अकॉर्डिंग आप उसको ये बोलोगे कि हाँ, ये लड़का जो है वो मेडिसिन का है,
दवाई का है। नहीं भैया, ऐसे देखिए थोड़ी होता है ना उसके बाद यार। नहीं तो खीर के बाद तो राजा और रानी का कोई प्रकरण ही नहीं दिखाया गया है। जैसे नहीं दिखाया गया मतलब आप ये सरल ये रामायण जो है, ये जो हुँ, रामायण है, ये हाँ, रामायण ये इसमें अब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस रामायण में आपको उन दोनों का वो क्या नाम है वो दिखाया जाए कि उन्होंने ऐसे किया वैसे किया। मतलब यार ये अच्छा कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हो कम। एक चीज़ बताऊँ अगर आपको ये चीज़ हाँ, समझनी है तो इसी जी, वाल्मीकि रामायण में हुँ, भगवान श्री राम के लिए आत्मजा पुत्र लिखा हुआ, दशरथ का आत्मजा पुत्र। ठीक है? अच्छा हाँ, आत्मजा का नहीं, नहीं भैया मतलब एक होता है सवाल था, मेरी बात एक सुन लीजिए सवाल सर था भैया। सवाल जी, जी, करिएगा, मैं आपके सवाल से भाग नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा जी, जी, हूँ कि आप मुझे ये बताइए आत्मजा का हाँ, मतलब क्या होता है? आत्मजा का आप नहीं भैया हम मैं इतना मैं भी ज़्यादा रामायण से ही बात कर रहा हूँ, मैं भी रामायण से ही बात कर रहा हूँ, मैं कहीं अलग से बात तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ये श्री राम संस्कृत को वाली दशरथ भाषा जी नहीं। श्री राम हाँ, तो मैं बताता हूँ ना, मुझसे पूछ लीजिए। जी, जी, रामायण बताइए। में श्री राम जी को दशरथ जी का आत्मजा पुत्र कहा गया है, यानी कि जो अपने रज और वीर्य से पैदा हुए हो पुत्र को ही आत्मजा कहते हैं। ठीक है? अच्छा, ये चीज़ श्री राम जी के लिए कई बार प्रयुक्त की गई है। ठीक है? और ये हाँ, वाल्मीकि रामायण में है। तो आप ये जो कह रहे हैं खीर खाने से हो गए, ये बिल्कुल आप एक दुष्प्रचार की दृष्टि से ऐसा कह रहे हैं, हालाँकि ऐसा ना यहाँ लिखा है और ना ही ऐसा यहाँ है। साफ-साफ जी, लिखा है आरोग्यवर्धक। तो ये जब कोई चीज़ ये औषधीय रूप में उनको वो चीज़ प्राप्त की गई थी या दी गई थी, इसका ये प्रकरण होता है। ऐसा नहीं है कि अब आप इतने तो नॉनसेंस हो नहीं भाई कि इतनी चीज़ ना समझ सको। अब हम आपकी बीबी है, आपकी बीबी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, आप दवा करा रहे हो। अब दवा खाने के बाद से आपकी बीबी प्रेग्नेंट हो गई तो आप ये कहोगे कि दवाई का बच्चा है, मेरा तो बच्चा ही नहीं है। तो नहीं तो कितनी मतलब कमी छोटी कमी सोच है सर किसमें थी आपकी। भैया? कमी किसमें थी, राजा में या तीनों रानियों में? अब नहीं राजा की बात करो या किसी की बात करो, वो जो यज्ञ करवाया गया था उसको कौन सा यज्ञ बोला गया था? ज़रा बताएँगे मुझे? नहीं, वो मैं बताया ना भैया इतनी ज़्यादा जानकारी बस मैं उस सवाल यज्ञ का नाम क्या था? उस यज्ञ का नाम क्या था? वो तो आप ही बता दीजिए ना भैया। पुत्रेष्ट यज्ञ उसको बोलते हैं, ठीक है? पुत्र की हाँ, कामना से या पुत्र की इच्छा से किया गया हाँ। नहीं यज्ञ, तो वो जैसे ठीक है? भैया खीर निकली, तो उसको हुँ। रानियों को देना था कि मतलब तीनों रानियों में एक साथ कमी कि मतलब राजा में एक कमी होगी? नहीं, अगर आप राजा की कमी की बात कर रहे हैं, तो इसी वाल्मीकि रामायण में जब आप देखेंगे, तो आपको एक प्रकरण और भी मिलता है कि श्री राम, जी, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जो थे, हाँ, उनसे पूर्व उनकी एक बहन भी थी, जिनका नाम हाँ, शांता था। तो अगर जी। दशरथ के अंदर अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती, तो फिर उनकी पुत्री कैसे होती? शांता। तो फिर 60,000 बीत गए थे मैंने ऐसा रामायण में सुना है, तब भी पुत्र नहीं हुए। तो भाई ये तो किसी के साथ आप भी एक चीज़ इसमें कौन-सी बहुत बड़ी बात है कि 60,000 वर्ष बीत गए या 100,000 वर्ष बीत गए या 500 वर्ष बीत गए। अभी भी आज भी बहुत सारे लोग हैं उनका एक पुत्र होता है, फिर उसके बाद से काफ़ी लंबे समय बाद दूसरा पुत्र होता है, तीसरा पुत्र होता है। लेकिन 60,000 भैया कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है? अब ये ज़्यादा वाला जो प्रकरण है, इसको हाँ, थोड़ा-सा हम डाइवर्ट करते हैं। अगर आप ये जी, 60,000 वर्ष की बात कर रहे हैं या 50,000 के वर्ष की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि जी। आप भगवान गौतम बुद्ध को जानते हैं? नाम सुना है भैया। अच्छा नाम सुना है। तो मैं जी, उम्मीद करूँगा कि थोड़ा आप निष्पक्ष होके बात करेंगे। उम्मीद करूँगा जी, आपसे, जी, ठीक है? अब जैसे जी, रामायण पर तो आप प्रश्न उठा ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा जी, हम अन्य-अन्य चूँकि हम भारतीय हैं और हाँ, भारत में जब हम किसी काव्य का सृजन देखते हैं, तो उसमें जी। समीक्षा के तौर पर हमें सबकी समीक्षा करनी चाहिए और सबके बारे में थोड़ा प्रयास करना चाहिए, सबके बारे में जानना चाहिए। मैं पहले बता दूँ भैया ठीक उनके बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत ही सुना है, हाँ, जितना सुना है हाँ, उतना सुना बता है दूँगा। तो ये बहुत बस आपने थोड़ा बहुत सुना है इसी में बस मेरा काम हो गया बस आपने थोड़ा बहुत सुना है बस जी, मेरा काम हो गया, ठीक है ना? जी, बस हो गया, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी। ये देखिए हुँ, ये एक ग्रंथ है, आपको अंग्रेज़ी आती है ना? खाली पढ़ना आता है भैया, समझना नहीं आता है। अच्छा पढ़ना आता है, कोई बात नहीं। तो जितना ये देखिए, ये महायान संप्रदाय का एक चाइनीज़ रूपांतरित ग्रंथ है, अभिनिष्क्रमण, जी, ठीक है? सूत्र और इसका जी, अंग्रेज़ी भाषा अनुवाद द रोमांटिक लीजेंड ऑफ शाक्य बुद्धा करके है और इसमें लिखा हुआ है जी। कि बुद्ध आनंद को कहते हैं कि सभी बुद्ध जो होने वाले होते हैं वो तुषित लोक से अपनी माँ के गर्भ में आते हैं, ठीक है? हाँ, तुषित लोक हाँ, से। अब गौतम बुद्ध के जन्म के विषय में अभिलेखों एवं बौद्ध स्थापत्य कला के कुछ प्रमाण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें आप ये जी, देख लीजिए, ये सम्राट अशोक हैं और सम्राट अशोक का एक अभिलेख है
कालसी का। और कालसी के अच्छा। अभिलेख पर ये देखिए, चट्टान पर एक हाथी की आकृति खुदी हुई है और आकृति जिसके नीचे ब्राह्मी के अक्षरों में लिखा है गजतम। ठीक है, अगर हम इसको संस्कृत में रूपांतरित करेंगे तो होगा गजोत्तम, जिसका हाँ। अर्थ होता है श्रेष्ठ हाथी। ठीक है, अच्छा जी। जो कि भगवान गौतम बुद्ध का प्रतीक है। यानी कि यहाँ पर जी। भगवान गौतम बुद्ध को एक हाथी के रूप में दर्शाया गया है और ये कहा गया है कि एक श्रेष्ठ हाथी है। ठीक है, अब हम जी। गिरनार के 13वें शिलालेख के नीचे खुदे हुए हाथी के चित्र के नीचे खुदा हुआ लेख देखते हैं। जी। सर्वश्वेत हाथी सब लोग को सुख देने वाला। ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक। हाथी एक और चित्र में, और जो भी रेफरेंसेस मैं आपको दूंगा वो मैं हाँ। आपको पुरातात्विक दृष्टिकोण से दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई किताब का दूंगा, मैं पुरातत्व के दृष्टिकोण से आपको दूंगा। जी, जी, ये बिल्कुल। इनको आप जानते होंगे, बड़े फेमस व्यक्ति हैं और ये भाषा वैज्ञानिक हैं। 1000 ये दावा करते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि कम से कम 2-4 लाख भाषाओं को जानते होंगे। और इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, जी। तो ये जो राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, ये बहुत विद्वान आदमी हैं और जी। इन्होंने ये भरहुत स्तूप है, भरहुत स्तूप, हुँ। और भरहुत स्तूप जी। आपके तो जानकारी में होगा ही, क्योंकि जहाँ से आप अपना लोकेशन बता रहे हैं हाँ। उधर ही पड़ता है। मैं सही हूँ ना? मालूम नहीं भैया, मैं ज़्यादा घूमा-फिरा नहीं हूँ। अच्छा, घूमे फिरे भी नहीं हैं। हाँ, कहाँ से घूमने को मिलेगा? तो ठीक, कोई गाँव बात से है नहीं। ना तो ये भैया। हाँ, गाँव से हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लग गाँव। ही रहा है आप गाँव से हैं। जी, जी, तो जी। यहाँ लिखा हुआ भरहुत स्तूप की पूरी तस्वीर हर्षल धनविजय के सौजन्य से आ चुकी है और लिखा है भगवतो उक्रति, अर्थात भगवान गौतम का ऊपर से आकर गर्भस्थापन। क्या लिखा है सर? क्या लिखा है सर? मैं पढ़ता हूँ, कहाँ से फर्स्ट से पढ़ूँ? हाँ, ये जो हिंदी भरहूत। में लिखा है ना। हाँ, हाँ, भरहूत स्तूप की पूरी तस्वीर हर्षल धनविजय के सौजन्य से आ चुकी है। लिखा है भगवतो उक्रति, अर्थात भगवत गौतम का ऊपर से आकर गर्भ स्थापन। जी। जी। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक निष्पक्ष तरीके से आपसे एक उत्तर जानना चाहूँगा कि जी, जी, जी। क्या कोई ऊपर से आकर के किसी के गर्भ में स्थापित हो सकता है? नहीं, ये भी गलत बात है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गौतम भगवान बुद्ध कभी पैदा ही नहीं हुए थे? हुए थे, सुनने में तो ऐसा आया है। लेकिन सुनने में आया है, लेकिन यहाँ लिखा क्या है ये बताइए ना? कि ऊपर से सीधा गर्भ धारण, मतलब आके गर्भ में धारण हो गए थे। हाँ, तो बताइए कैसे हो गए होंगे? इस वो इ इ आत्मा इ आती होगी शायद, वही धारण हो गए हैं। लेकिन बुद्धिज़्म में तो आत्मा का प्रारूप ही नहीं है, आत्मा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है बुद्धिज़्म में, तो फिर किसकी आत्मा आ गई? पता नहीं भैया, बुद्ध की ही आई होगी। फिर कह रहे हो कि बुद्धि क्या? जब जिस मत में आत्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो ये हाँ। कहते थे कि आत्मा होती ही नहीं है, तो फिर उनका हाँ। जन्म आत्मा के गर्भ में प्रवेश होने से हो जाएगा। वही तो मैं बताया ना भैया, मैं सुना ही नहीं ज़्यादा। और आत्मा हाथी के फॉर्म में आती है क्या? ये देखिए ना, अब अभिलेख पता पर क्या नहीं भैया, दर्शाया गया है। ऊपर आप ही हाथी बता है, रहे हैं। सुनिए ना, ऊपर हाथी है, जी। नीचे एक स्त्री लेटी हुई है, ठीक है, हाँ। और ऊपर से हाथी स्त्री के गर्भ में समाहित हो रहा है। तो ये हाँ। साइंस जो है, जैसे आप कह रहे थे ना खीर से कोई पैदा होने वाली बात आप कर रहे थे, तो भाई खीर तो वहाँ पर खीर का तो प्रारूप जो दिया गया वो औषधीय प्रारूप में दिया गया है, ठीक है। जी, लेकिन जी। यहाँ पर ये हाथी जो दिया गया है, तो ये हाथी एक औरत के गर्भ में समाएगा और फिर उसके बाद से उसकी डिलीवरी होगी। ये साइंस मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो इस साइंस पे मेरे खुद थोड़ा-सा नहीं आप आ रहा मेरा भैया, हाँ, इस मेरे तो साइंस पे खुद नहीं, ये थोड़ा-सा आप बहुत मेरे को गलत है। थोड़ा-सा मेरा ज्ञानार्जन करेंगे क्या? जी, जी, जी। ज़रा बताइए ये कैसे संभव है? ये संभव ही नहीं है भैया, असंभव है। तो इसका मतलब आप ये स्वीकार करेंगे कि गौतम बुद्ध नाम के जो पात्र हैं, वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि जन्म तो उनका वास्तविक तरीके से दिखा ही नहीं गया। हाँ, दिखा तो नहीं रहा है। तो फिर क्या मानेंगे आप? जो बुद्धिज़्म को मानते हैं जो लोग, उनको आप क्या हाँ। कहना चाहेंगे कि क्या भगवान बुद्ध मैं वास्तविक है या नहीं है? मैं क्या बोल दूँगा भैया, मेरे बोलने से वो मानना बंद नहीं कर देंगे, और अगर नहीं अरे मानते हैं तो अरे हम मानने कह रहे नहीं लगेंगे। निष्पक्ष रूप से अपना मत तो रख सकते हैं। तो मुझे बोलना क्या है? मैंने अब सुना बस है कि कोई बुद्ध नाम के थे। अब वो अरे हैं या भाई नहीं है। थे तो ये जो दिखा दिया मैंने तो आपको
प्रमाण दिखाया ना। आप जी, बताइए जी, ना बोला कि ना कोई मैंने हाथी कि ये से कोई संभव कोई है, हा को बोल कोई तो रहा हाथी हूँ के ये गर्भ में संभव समाने चीज़ है। से नहीं, कोई हाथी के हाँ, गर्भ में समाने से हो सकता है क्या? नहीं, नहीं भैया बिल्कुल असंभव चीज़ है, हैं? बिल्कुल असंभव है गलत ना। बात। तो जो हाँ, चीज़ असंभव है तो फिर उससे किसी चीज़ की संभावना कैसे करके बैठे हैं आप? कौन बैठा है? जिनकी भी बात मैं कर रहा हूँ, आखिर जो लोग आखिर आप कह रहे थे ना कि अभी आप खीर पर बात कर रहे थे, हाँ, हाँ, मैं तो खीर पर लेकिन ही यहाँ बात तो कर रहा था। यहाँ पर तो सीधे हाथी आ गया। और सुनिए, अभी मतलब हाथी जी, आया है ये तो अलग बात है। अभी इसके जी, आगे का जो साइंस है ना सर, वो तो हाँ, देख के आपका दिमाग चकरा जाएगा। जी, जी, दिखाऊँ क्या? आप देखेंगे? दिखा दिखा दीजिए उसमें क्या है? अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है और आप बहुत अच्छे जी, व्यक्ति हैं भाई, कम से कम आपके अंदर देखने की हिम्मत है। तो इसके लिए जी, भाई आप तो हाँ, इसके लिए तो आप प्रशंसा के पात्र हैं। ठीक जी, है? हाँ, जी। हाँ, बिल्कुल, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, है ना? अरे मैं अच्छा, हाँ, मुस्कुराता ही रहता हूँ। हाँ, या थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। अच्छा, आप कह रहे थे कि आप नास्तिक हैं, आप कुछ कोई धर्म-वर्म नहीं मानते। नहीं, नहीं मैं धा नास्तिक भी नहीं हूँ भैया, अगर मेरे को भगवान मिल जाएँगे तो आस्तिक बन जाऊँगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, अच्छा, मतलब भगवान मिल जाएँगे तो मतलब फिर मतलब फिर आपको मैं क्या मान के चलूँ? मतलब आस्तिक, नास्तिक, एग्नोस्टिक क्या मान के चलूँ? वा मतलब आपकी कुछ आइडियोलॉजी तो होगी? वास्तविक। वास्तविक हैं आप। तो अगर आप वास्तविक हैं, तो हाँ, आप उसी चीज़ को मानेंगे जो चीज़ आप तो वास्तविक में आप किस चीज़ को वास्तविक मानते हैं? जो देखूँगा। जो देखेंगे और जो नहीं जी। देखेंगे उसको आप नहीं मानेंगे? फिर अगर काफ़ी लोगों से सुनूँगा तो मान लूँगा। फिर तो ये अंधभक्ति हो गई सर कि काफ़ी लोगों से सुनूँगा। फिर तो आप जो कह रहे हो कि भाई ईश्वर है, तो ईश्वर को तो बहुत सारे लोग मानते हैं। तो फिर तो आपको नहीं मान मेरे लेना साम चाहिए। हाँ, तो मान लूँगा अगर दिख जाएगा तो। फिर वही कह रहे हैं दिख जाएगा तो। भाई आप एक चीज़ पर रहिए, आप सिर्फ़ जी। उसको मानेंगे जिसको आप स्वतः देखेंगे या फिर आप उसको मानेंगे जो कोई और भी देख के बताएगा? ये बताइए मेरे को पहले। जिसको लोग भी अगर देख के बताएँगे, ऐसा नहीं कि वो भी अंधभक्ति के तौर पे बता देंगे, वो भी अगर नहीं देखे नहीं होंगे तो नहीं मैं देखो ऐसा मानूँगा। मैं मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने भगवान को देखा है, ठीक है? जी, तो जी। आप मुझ पर विश्वास करेंगे? कैसे करेंगे? फिर मैं ऐसे थोड़ा मैं आपको पूछूँगा भैया सैकड़ों कि लोग कैसे रू हाँ, जी, हाँ, पूछेंगे चलो मैंने सब कुछ बता दिया कि हाँ, ऐसे हैं, तो क्या आप मान लोगे? फिर ये भी पूछूँगा कहाँ मिले थे भाई वो और भी फिर मान लो कहाँ बता गए? दिया बंदे ने कि कहाँ मिले थे, वो तो कुछ भी बता सकता है। भाई जब आप दूसरे के देखे पर ही विश्वास करने वाले हो, तो आपके तो सारे प्रश्नों का वो उत्तर दे सकता है। लेकिन नहीं, इतना आप तो मैं इस बात समझता की हूँ नहीं, कि कोई नहीं झूठ इस बोल बात रहा की है, सही तटस्थता बोल रहा है। रखिए, सुनिए इस बात की हाँ, तटस्थता रखिए कि हाँ। आप बिलीव किस पर करेंगे। जिसको नहीं, इतना देखेंगे देखिए उसी पर सिर्फ़ हाँ, जी, जी। मेरा अगर दिमाग देख के चलें तो इतना तो मैं समझता ही हूँगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अच्छा, अच्छा इस इतनी उस समझ हिसाब तो से है विश्वास आपको। करूँगा। अच्छा ठीक है, जी, उस हिसाब से विश्वास करेंगे। अच्छा जी, तो एक बात मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि आप वास्तविक हैं और आप वास्तविक चीज़ों पर ही विश्वास करते हैं, यानी कि जो चीज़ आपने देखी है, उस पर आप जी, विश्वास करते हैं। तो जी। आपने ये देखा था क्या कि आप अपने ही पिता की औलाद हैं? जी, बिल्कुल। अच्छा, कब देखा था कि आप अपने ही पिता की औलाद हैं? इसको ज़रा प्रूव करिए। हमा क्योंकि हमारे आपसे हमारे अब बड़े से भैया ने नहीं बताया था। नहीं सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। जी, अच्छा 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 अच्छा, आपके बड़े भैया ने बताया था कि आप अपने जी, पापा की औलाद हैं। जी, जी। आपके बड़े भैया को कैसे पता चला कि आप अपने ही पिता की औलाद हैं? क्योंकि वो हमारे रिकॉर्डिंग घर कर रहे थे क्या? नहीं, वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कैमरा लगा था डिलीवरी हाँ, के हो टाइम? सकता है। देखिए अभी अच्छा, अभी डिलीवरी तो के आप टाइम कैमरा मतलब लगा था। पर्सनल जा रहे अभी तो आप तो पर्सनल ही जा रहे हैं, शायद मैं फिर चला आप कह रहे हैं जाऊँगा तो पर्सनल आपको यार, अब दिक्कत इसमें पर्सनल अनपर्सनल क्या होता है यार? मैं तो सीधी-सी वही बात पूछ रहा हूँ ना, एक वास्तविक व्यक्ति से मैं एक वास्तविकता की सच्चाई पूछ रहा हूँ। भाई जो देखिए सब यही दूसरों की हाँ, सुन लीजिए ना, पैनिक मत हाँ, होइए, हाँ, हाँ। पैनिक मत होइए, जी, जी। नहीं, पैनिक नहीं, मत कोई होइए। नहीं। मैं बस ये आप आप बोलते रहिए पैनिक मत जो होइए। देखिए बस मैं ये आपका पूछ मर्ज़ी, रहा हूँ आपके कर्म। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि जी, आपने कहा कि हमको हमारा बड़ा भैया बताया कि जी, कि आप अपने पापा की औलाद हैं, ठीक है? जी। हाँ। तो वो बड़ा भैया बस बता दिया और आपने मान लिया। भाई कोई प्रूफ़ तो शक्ल दिखाया मिलती है ना होगा। भैया, नहीं शक्ल मिलती प्रूफ़ है दिख हमारे अरे भाई किससे शक्ल मिलती है? पापा से कि मम्मी हमारे से? पापा से। अच्छा पापा से शक्ल मिलती है। जी। क्या गारंटी है कि आपकी शक्ल आपकी क्योंकि मैं तो आपके पापा को देखा ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे विश्वास करूँगा? नहीं, लोग देखे हैं ना भैया, लोग देखते हैं वो बोलते हैं कि बिल्कुल पापा जैसा लगता है। अरे बिल्कुल पापा आप जैसा लगता है।
जी, आपके बारे में कोई बोला है ऐसा? जी, आपके बारे में कोई बोला है ऐसा? मेरे पापा जैसा लगता है। तो भाई हम जी, कह रहे हैं नहीं देखिए ये जी। जो देखो ये तो जिसको डाउट होगा ना, जिसको डाउट होगा, जैसे हाँ, आपने कहा कि मैं वास्तविकता पर बिलीव करता हूँ, मैं जो देखता हूँ जी, और जो जानता हूँ उसी पर बिलीव करता हूँ। देखो जी, देखकर ही बिलीव करने वाले व्यक्ति हैं आप। तो मैं वही पूछ जी। रहा हूँ कि आपने ये कब देखा कि आप अपने ही पिता की संतान हैं? मैंने भी देखा ना भैया, मेरी भी शक्ल सही में पापा जैसी है, थोड़ा-थोड़ा। हैं? हैं? पुष्पा जी, हाँ, थोड़ा-थोड़ा? ये एक फोटो भेजा है, वो देखिए। उसमें दो व्यक्ति की शक्ल एक है, लेकिन वो बाप बेटे नहीं है। हाँ, तो मैंने ये नहीं तो देखा गड़बड़ ना भैया ये उसको। तो गड़बड़ हो गया। आपने देखा होगा, मैंने अरे ये तो गड़बड़ मैं हो गया यार, फिर तो गड़बड़ हो गया, फिर तो गड़बड़ हो गया। मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप अब फँस हाँ, जाएँगे यहाँ पर। देखिए नहीं बिल्कुल शकल एक फँसा जैसी दीजिए मिलने जो के बाद भी नहीं शकल एक जैसी मिलने के बाद भी जो है 2 अलग-अलग हाँ, लोग हैं, ये देख लीजिए। ये आपके दिख रहा होगा आपको भैया? ये देखिए, 2 अभी अलग-अलग नहीं दिख पिता रहा। के बच्चे हैं। हाँ, 2 अलग-अलग पिता के बच्चे हैं, ठीक है? दोनों की हाँ, शकल सिमिलर है, लेकिन दोनों अलग-अलग पिता के बच्चे हैं। तो इससे तो हाँ, तो आपका ये ये डाउट बाप-बेटे अब तो हो ही नहीं नहीं इस सकते ना नहीं, नहीं भैया। हाँ, तो मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ अरे ये भाई-भाई भी नहीं है और भाई-भाई भी नहीं। इन देखो, इन दोनों की शकल तो मिल रही है, लेकिन ये दोनों एक ही पिता के पुत्र नहीं हैं। मैं हाँ, ये तो कह रहा भाई-भाई हूँ। क्यों नहीं हो सकते? पूरा देश, मुल्क एक है, बना दीजिए फिर भाई-भाई, उसमें अब क्या है? फिर यार बेवकूफ़ी जैसी बात। आपने कहा कि मेरी शकल मेरे पिता से मिलती अच्छा, है। ये बताइए भैया, बेवकूफ़ी लेकिन जैसी मैं बात कह कौन कर रहा रहा हूँ है? लेकिन पर्सनल कौन जा रहा मैं है? कह रहा हूँ देखिए नहीं गलत बात, आपसे लेकिन मैं जवाब कह देते रहा हूँ नहीं बन रहा, तो आप पर्सनल जा अब रहे हैं। यार ये यही सेम पर्सनल जवाब अब मैं यही आपसे तो देने करूँ लग कि नौटंकी गया होती है, आपके पास यही कोई तो प्रूफ़ नौटंकी है? होती है, यही नौटंकी होती है, आपके यही पास कोई नौटंकी प्रूफ़ होती है, है? यही नौटंकी होती है, यही नौटंकी होती है। अब तक आप पूछ रहे थे, मैंने आंसर किया। अब मैंने एक प्रश्न पूछ दिया तो आप कह रहे हो कि मैं पर्सनल हो गया। ये गलत बात है ना सर, पर्सनल क्या होता है? प्रश्न तो प्रश्न होता है सर, प्रश्न तो प्रश्न होता है, प्रश्न को फेस करिए आप। अरे प्रश्न को फेस करिए, प्रश्न फेस करना आपको नहीं आ रहा। आप तो अभी तक बड़े तीस्मार खां बन रहे थे कि अरे मैंने तो फँसा दिया, मैंने तो फँसा दिया। लेकिन अब तो आप यहीं फँस गए। आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आप अपने ही पिता की औलाद हैं। कोई सबूत नहीं है। अगर है तो दीजिए। बताइए कि आपने कब देखा कि आप अपने बाप की औलाद हैं? कैसे देखा आपने? नहीं, क्योंकि आप आपने ही कहा बता मैं दीजिए, देखा मैंने हुआ ही नहीं देखा। मानता हूँ। चलिए नहीं, चलिए मैंने आपने नहीं कहा ना कि देखा, आपने आप ही सिर्फ़ बता देखा हुआ दीजिए। ये क्लेम मेरा नहीं था ना। मेरा तो क्लेम ही नहीं था कि मैं सिर्फ़ जो तो देखता हूँ उसको सवाल तो मानता आपका हूँ। था ना भैया, सवाल तो आपका था ना? गज़ब आदमी क्लेम मैंने किया था क्या? मेरा जो अगर मैं तो किसी सवाल चीज़ को तो क्लेम आपने कर किया ना? लूँगा अभी सुनिए, बुद्धा से आप सवाल में आप हिंदुइज़्म से बुद्धिज़्म में आ गए, फिर मेरे में आ गए। भाई आप बुद्धिज़्म भी जवाब ही हिंदुइज़्म नहीं ही दे है। पाए। अरे आपको आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा क्या? आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं क्या पढ़ा? बुद्धिज़्म कौन है? हिंदुइज़्म है। फिर फिर गज़ब आदमी हो यार। मतलब कितना पढ़ा है आपने? आपकी पढ़ाई-लिखाई कितनी हुई है? 12th कंप्लीट है भैया। अरे! तब अभी 12वीं पढ़े हो जी, जी, जी। और इतना कूद रहे हो। जी, अच्छा आपने सोने का हिरण देखा है कभी? अरे यार! अभी दिखाऊँगा। पहले ये समझ जी, लो जी। कि बुद्ध जो है वो हिंदू है कि नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। आर्टिकल 25 भी पढ़ा है आपने? क्या? हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल हाँ, 25 भी पढ़ा है आपने? नहीं। एक काम करिए, आपके पास मोबाइल है? जी, इंटरनेट है? जी, गूगल है? जी, बिल्कुल। फ़ौरन सर्च मारिए आर्टिकल 25 बी आप ही और सुना पढ़ के दीजिए ना, बताइए आपको उसके याद बारे होगा में उतना पढ़ के समय बच अरे जाएगा। भाई, भैया हुँ, 12वीं में पढ़ रहे हैं, थोड़ा ज्ञान ले लेंगे तो हुँ। कौन-सा आपका कुछ बिगड़ जाएगा। नहीं तो आप ज्ञान दे देंगे तो हम ले अरे लेंगे भैया, भाई, मैं उसमें क्या वही है? कह रहा हूँ ना भाई, थोड़ा-सा आप अभी 12वीं में हैं, तो थोड़ा ज्ञान ले लीजिए, हुँ, आपका क्या बिगड़ जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगी आपको। हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 25 भी ये कहता है जी, कि बौद्ध, जैन और हुँ, सिख ये हिंदू हैं। हुँ, क्या कहता है भाई? अच्छा, कि बौद्ध, जैन और सिख ये हिंदू हैं। इनको कहाँ जी, सम्मिलित किया गया है? हिंदू मैरिज एक्ट में, ठीक है? ठीक, हिंदू कोड ठीक बिल है, में, ठीक है? ठीक है, तो ठीक अकॉर्डिंग है, टू कॉन्स्टिट्यूशन ये हिंदू हैं। तो ठीक मैंने है, तो बात तो हिंदू है। हिंदुत्व पे ही की ना भाई।
मैंने तो कहीं बाहर हाँ, बात ही नहीं की। मैं कौन-सा आपको इस्लाम पर लेके गया, मैं कौन-सा आपको क्रिश्चियनिटी पर लेकर गया। मैं तो तो अभी जहाँ तो हूँ आपने उसी बुद्धिज़्म की भी बात बोल मैं दिया ना, कर तो रहा फिर उसको हिंदू ही तो बोलिए। आपके वो भाई भगवान बुद्धि का अपमान नहीं हो रहा है जिनको आपने बुद्ध जैसे बोल के खोल दिया, वो भी तो क्या? हिंदुइज़्म हुई है। तो फिर आपने ऐसा खोल दिया राम की इतनी आप मतलब भाई पक्षपात अपमान तो आप सुनिए कर रहे थे मैंने भैया। अपमान तो किया ही नहीं ना, मैंने अपमान तो किया ही नहीं, पक्षपात इसमें तो आप अपमान कर की रहे थे, एक बुद्धिज़्म बात का नहीं खोल-खोल के दिखाया लेकिन सुन लीजिए, राम ना, का ना, नहीं ना, ना, दिखाया। नहीं, सुनिए। हाँ, मैंने कोई पक्षपात हुँ, नहीं किया। मैंने सबसे पहले आपके प्रश्न का उत्तर दिया और फिर से आपसे उत्तर लेने के लिए मैंने आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में मैंने इसीलिए किसी किताब का रेफ़रेंस आपको नहीं दिया था। मैंने रेफ़रेंस आपको दिया था किसका? मैंने आपको रेफ़रेंस हुँ, दिया था हमारे जो पूर्ववर्ती जो बौद्ध लोग हैं, हमारे भारत में जो हुँ, भगवान गौतम बुद्ध के जो अनुयायी हैं, उन्होंने हुँ, जो आज से 2000 साल पहले, 1500 साल पहले उन्होंने जो अभिलेख लिखे हैं, उन्होंने जो जी, शिलाएँ बनाई हैं, उन्होंने जो अपना एक शैली जी, निर्मित की मूर्तिकला की, उसमें उन्होंने जो हाँ, भगवान गौतम बुद्ध के जन्म का जो विवरण प्रस्तुत किया है, जो अभिलेखीय विवरण हाँ, प्रस्तुत किया है, हमने वो आपके सामने रख के अपनी बात की है। ऐसा नहीं है कि मैंने चलो, जो भी साक्ष्य आपके सामने रखे हैं, वो कहीं किसी हुँ। किताब से रखे हैं या फिर कहीं किसी अनावश्यक सोर्स से रख दिए हैं। तो जो जैसा लेकिन है मेरा वैसा रखने की और लेकिन मेरा सुनने की तो आदत सवालों का होनी चाहिए इनसे ना कोई सर। जवाब नहीं था। नहीं, लेकिन मेरा मैंने सवालों का आपको सिर्फ़ इनसे कोई इसलिए जवाब नहीं मैं हुआ। बता रहा था सुनिए, मैं इसलिए कह रहा था कि ताकि आपको ये बताया जा सके कि हाँ, कोई भी चाहे रामायण की बात करूँ, चाहे बौद्ध मत की बात करूँ, तो इनकी जो एक शैली होती है, ये काव्यात्मक होती है। कोई भी विधा वो काव्यात्मक शैली और कोई भी जब काव्य लिखा जाता है, तो उस काव्य का जो प्रारूप होता है, वो प्रारूप हमेशा अलंकारिक होता है और अलंकारिक आप अच्छा एक बताइए आप हिंदी वगैरह पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हिंदी हिंदी? हिंदी पढ़े हैं सर? आप बोल ही नहीं रहे हैं भैया। आकाश भाई? भैया आवाज़ मिस्टेक हो के आ रही है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ हिंदी पढ़े हैं? 12वीं में हैं, हिंदी पढ़े हैं? हेलो? हाँ, भाई मेरी आवाज़ कट रही है क्या सबको? नहीं, इनकी भैया थोड़ी सी कटी है तो मे बी हाँ, इनके हाँ, एंड में गड़बड़ हो। अब आई। मैं पूछ रहा हूँ आकाश भाई, आपने हिंदी पढ़ा नहीं है? है, आवाज़ कट रही भैया, आप नेटवर्क में आइए। हमारी आवाज़ नहीं कट रही, किसी और पैनलिस्ट को नहीं कट रही, अब आपको मेरी आवाज़ कटने लगी। मैंने पूछा आपने हिंदी पढ़ी है? हिंदी पढ़ा है आपने हिंदी? आकाश भाई? आकाश में गुम हो गए क्या? अरे कोई थपकी दे के जगाओ मैं यार क्या आकाश कहता भाई हूँ, को। आकाश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे मेरी तो नहीं कट रही होगी भाई, मेरी भी कट रही है क्या आवाज? अच्छा निकल ली आकाश, आकाश ये जी निकल ये ली। पहले पहले अपने यूट्यूब चैनल पे लोगों को म्यूट करता था, खुद म्यूट हो गया। इसका चैनल है? ये ये चटनी जी 12वीं है। करके चैनल खोल रहे हैं? अरे ये चटनी था, अच्छा। आवाज से नहीं चटनी पहचाने जी क्या? है। अभी जैसे ही बुद्धिज्म पे सवाल किया तो रोने नहीं लगा था। क्या पहचान है? अरे आवाज मिला लो, पहचान क्या है, आवाज मिला लो। चटनी की इतनी औकात कैसे होगी कि यहाँ आ गया? इतनी हिम्मत तो नहीं होगी उसमें। क्या बात कर रहे हो? भाई चटनी अगर तभी तो तुमने नाम इतनी हिम्मत बदल गया। दिखाई, चटनी अगर तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है तो मेरी तरफ से एक टॉफी इनाम में।